हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। जैसे कि सबसे पहला है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है ना, वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वह p एंड q क्या है, इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। दो कंडीशन है। पहला कि हम वो नंबर्स जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p एंड q ये दोनों क्या है, इंटीजर्स होंगे और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं इसे रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे 1/2 है ना, दोनों इंटीजर है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए 1, 5, 10, 56/79 है ना, ये सब है रैशनल नंबर। देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और दोनों इंटीजर है। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल हो जैसे √2, √3, 5√3 है ना, ये सब है इर्रेशनल नंबर। ये बात आपको समझ में आई? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में आपको समझ में आया? देखिए नंबर्स जो होता है ना, वो टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो डिवाइड हो सके, जैसा 5/10/5 हो या 5/10 हो, है ना, ये टर्मिनेटिंग है ना। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि अगर 1/3 में लिखूं तो इसकी वैल्यू आती है 0.3333, है ना, तो हम लिखते हैं 0.3 बार, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे कि 0.1257379 ऐसे करके कंटिन्यूस हो, है ना। तो जो भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो होते हैं रैशनल। जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी होते हैं रैशनल, ये भी होते हैं रैशनल नंबर, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इर्रेशनल। ये क्या होते हैं? इर्रेशनल। ये बात आपको समझ में आई? कॉन्सेप्ट है, अगर किसी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो वो आता है हमारा इर्रेशनल। उसी तरह किसी रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी होता है हमारा इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी होता है इरेशनल। एंड रैशनल और इरेशनल का कोटेंट अगर हम निकालते हैं वो भी होता है इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एमसीक्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझ में आई? थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 ये कहता है लेट p बी अ प्राइम नंबर, है ना। p एक प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना। अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ये बात आपको समझ में आई? मान लेते हैं कि p एक प्राइम नंबर है, p एक क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कुछ भी ले लेते हैं, 3 ले सकते हैं हम, है ना। नेक्स्ट लाइन ये कह रहा है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना। हम a को हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान सकते हैं, है ना। अगर मैं a को 1 मानता हूं तो a स्क्वायर हमारा क्या होगा, 1,
है ना। अगर a को मैं 2 मानता हूँ तो हमारा a स्क्वायर क्या होगा 4, है ना। अगर a को मैं 3 मानता हूँ तो a स्क्वायर हमारा क्या होगा 9। अब लाइन देखिए क्या कह रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, क्या a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं। 4 से डिवाइड, क्या 3 से 4। अब ये देखिए, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना, जो 3 है वो 9 को डिवाइड कर सकता है ना। तो इसमें ये कहा गया इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। देखिए जब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को डिवाइड करेगा, है ना। 3 से 9 अगर डिवाइड हो सकता है तो 3 से 3 डिवाइड हो सकता है, यही है। अगर अगर हम और आगे बढ़ाएं, जैसे a इक्वल टू 4 अगर मैं रखूं तो a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16, a इक्वल टू 5 रखूं तो a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, एंड a इक्वल टू अगर मैं 6 रखता हूं तो a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36। अब ये देखिए, क्या 16 3 से डिविजिबल है, नहीं। 25 3 से डिविजिबल है, नहीं। लेकिन 36 3 से डिविजिबल है। तो ये कह रहा है इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। देखिए 6 3 से डिविजिबल होगा। ये बात आपको समझ में आई, यही है हमारा थ्योरम। हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, है ना। हमें ये प्रूव करना है रूट 5 जो है वो इरेशनल है। तो हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम पहले ये मानेंगे कि रूट 5 एक रैशनल है, और इस कंडीशन को, ये जो कथन हम कह रहे हैं इसे हम गलत प्रूव करेंगे, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे लेट अस assume that root 5 is rational number। हम पहले एज्यूम करते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। दैट इज रूट 5 इक्वल्स टू x बाई वाई, है ना, या p बाई क्यू या x बाई वाई, वेयर x एंड y आर को प्राइम, है ना। x और y जो है ये को प्राइम है। हम ये लिख सकते हैं रूट 5 y इक्वल्स टू x, है ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा y इंटू रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये होगा रूट 5 का स्क्वायर होता है 5y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमारा वैल्यू क्या है 5y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हम लिख सकते हैं दस एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देखिए एक्स स्क्वायर जो है ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, है कि नहीं। अगर यहाँ लेकर आया तो 5 से डिविजिबल है। दस एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, so x is also divisible by 5। ये हम लिख सकते हैं, हमारा थ्योरम है ना। इस थ्योरम से हम लिख सकते हैं इफ एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। देखिए अगर x इज डिविजिबल बाय 5 तो हम ये लिख सकते हैं,
तो हम ये कह सकते हैं कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, है ना, 5 का मल्टीपल है इसीलिए वो डिविजिबल है। तो हम मानेंगे लेट अस से x इक्वल्स टू 5k, है ना, x को हम 5 का मल्टीपल मानते हैं क्योंकि ये डिविजिबल है। फॉर सम वैल्यू ऑफ k, substituting the value in equation 1 we get। देखिए अगर इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ इक्वेशन 1 क्या है, 5y² इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब x की वैल्यू में मैं डालता हूँ, अगर 5y² इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है हमारा 5k है स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 5y² इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25k स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ y² इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, है ना, y² इक्वल्स टू 5k स्क्वायर होगा। ये क्लियर है। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है दस y² is divisible by 5, so y is also divisible by 5, है ना। अगर y² 5 से डिविजिबल है तो y भी 5 से डिविजिबल होगा, थ्योरम है हमारा। अब हमने ये जान लिया कि x भी डिविजिबल बाय 5 है एंड y इज डिविजिबल बाय 5 है। क्लियरली x and y are not co-prime, x और y दोनों co-prime नहीं है, है कि? Thus our assumption about √5 is rational is incorrect। है ना, x और y दोनों नॉन को प्राइम है ना। Thus our assumption about √5 is rational is incorrect। Hence √5 is an irrational number। ये आपको समझ में आया। देखिए हमने पहले ये कहा था कि x और y जो है वो को प्राइम है, लेकिन जब हमने देखा कि x भी 5 से डिविजिबल है और y भी 5 से डिविजिबल है तो ये को प्राइम नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि कॉमन मल्टीपल है इनका। Thus our assumption about √5 is rational is incorrect। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम एज्यूम किए कि √5 एक रैशनल नंबर है वो इनकरेक्ट है। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब वो क्या नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है। ये बात आपको समझ में आई? ये क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 जो है ये इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3 + √5 जो है एक रैशनल नंबर है। दैट इज
3 प्लस 2√5 इक्वल्स टू x बाई वाई, है ना। अगर कोई रैशनल नंबर तो x बाई वाई के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2√5 इक्वल्स टू x बाई वाई -3, है ना। इसे और हम सॉल्व करें तो √5 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स बाई वाई -3, ये हम लिख सकते हैं। सिंस x and y are integers, है ना, x और y इंटीजर्स है, thus since x and y are integers, thus 1/2 इंटू एक्स बाई वाई -3। देखिए, अगर x बाई वाई इंटीजर है तो हम ये कह सकते हैं ये जो पूरा जो वैल्यू है, RHS जो वैल्यू है वो एक रैशनल नंबर है ना। अगर ये इंटीजर्स है तो हम ये कह सकते हैं RHS पूरा रैशनल नंबर है। इसका मतलब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, है ना। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। रैशनल इक्वल टू रैशनल होता है, यही होगा ना। अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं, है ना, ये दो इंटीजर्स हैं, ये दो इंटीजर्स की वजह से ये जो वैल्यू है, RHS वाली वैल्यू जो है वो रैशनल होगी। अगर ये रैशनल होगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि √5 रैशनल है। लेकिन क्या √5 रैशनल है? नहीं। बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational. So we conclude that 3 plus 2√5 is irrational. ये आपको समझ में आई? 3 प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, है ना। फर्स्ट पार्ट ये कहता है 1/√2, इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे लेट अस assume 1/√2 is a rational number। ये एक रैशनल नंबर है। दैट इज 1/√2 इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, है ना, वेयर एक्स एंड वाई आर को प्राइम, है ना। 1/√2 को p बाई क्यू के फॉर्म में मतलब एक्स बाई वाई लिख सकता हूँ मैं, वेयर एक्स एंड वाई आर को प्राइम। ये आपको समझ में आए? अगर हम रीअरेंज करें इसे तो हम कह सकते हैं √2 इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, है ना, √2 इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। सिंस x and y are integers, thus y by x is a rational number। y by x एक रैशनल नंबर होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं therefore √2 is a rational number, है ना। अगर RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा, है ना। बट this contradicts
that 1/√2 is irrational, but this contradicts the fact that 1/√2 is irrational. So we conclude that 1/√2 is irrational. 1/√2 जो है वो है irrational. पार्ट 2, 7√5 इज irrational, हमें ये प्रूफ करना है. तो हम लिखेंगे लेट अस assume that 7√5 is a rational number, है ना. अगर ये रैशनल नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि 7√5 इक्वल्स टू x by y, where x and y are co-prime. ये co-prime है. अगर इसे सॉल्व तो हम ये कह सकते हैं 5 इक्वल्स टू x 7y, है ना. सिंस x and y are integers, thus x by 7y is rational number, है ना. अगर इंटीजर्स है तो x by 7y एक रैशनल नंबर होगा. अगर RHS रैशनल नंबर है तो LHS भी रैशनल नंबर होगा. देयरफॉर √5 is a rational number. But this contradicts the fact that √5 is irrational. So we conclude that 7√5 is irrational. ये आपको समझ में आए? 3 पार्ट 3 6 + √2, है ना. इसे हमें irrational प्रूफ करना है. तो हम लिख सकते हैं लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं कि 6 + √2 है, ये एक रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर दैट इज 6 + √2 इक्वल्स टू x by y, where x and y co-prime. हम लिख सकते हैं √2 इक्वल्स टू x by y minus 6. Since x and y are integers, है ना. x और y इंटीजर्स है तो हम कह सकते हैं x by y minus 6 इज अ रैशनल नंबर. एक रैशनल नंबर होगा, है ना. अगर RHS रैशनल नंबर है इसका मतलब LHS भी रैशनल नंबर होगा. देयरफॉर √2 इज रैशनल नंबर. But
this contradicts the fact that root 2 is irrational. So we conclude that 6 plus root 2 is irrational.